नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में जब पढ़ाया था संस्कृत, तो बताया था कि अगली क्लास में अपन पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। तो जो अपना सेकंड चैप्टर है उसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात बिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी गई है। तो देखिए, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता कि मेरे द्वारा बिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी गई है। तो पढ़ते हैं पाठ को। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र कोकुलकीयम से संकलित है। कि यह जो पाठ है वो संस्कृत का जो प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है पंचतंत्रम, उससे उसकी जो तृतीय तंत्र था, तीसरा जो भाग है काकोलुकियम है, उससे लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है। तो मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड अर्थात 5 टुकड़ों में लिखी हुई है किताब, जिन्हें तंत्र कहा जाता है। प्रत्येक टुकड़े को तंत्र कहा जाता है और इन 5 टुकड़ों को जोड़कर इस कथा का नाम पंचतंत्र दिया गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है। इसमें गद्य यानी कि एक तो कहानी के रूप में, पद्य क्या होता है? श्लोकों के रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। और उन कथाओं में जो पात्र हैं वो कौन है? पशु पक्षियों को लिया गया। अब देखते हैं। कस्मिचित वने खरन खर नाम सिंह प्रवस्ति स्म स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण सुधार्थ न किंचिदपि आहार प्राप्तवान तत् सूर्यास्त समय एका महती गुफा दृष्ट्वा स अचिंत्यत नूनम एतस्या गुफाया रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। देखिए, एक एक लाइन का देखते हैं स्पेशली। देखिए क्या कह रहा है। कस्मिश्चित वने खरन खर नाम सिंह प्रवस्ति इसमें कि किसी वन में, कस्मिश्चित यानी किसी वन में खरन खर नाम का सिंह रहता था। नामक सिंह प्रवस्ति इसमें किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। कदाचित यानी स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमत सुधार्थ न कंचिदपि आहार प्राप्त। वह कभी, स कदापि वह कभी, इतस्तत इधर उधर, इतस्तत यानी इधर उधर घूमता हुआ, सुधार्थ यानी भूख से पीड़ित, सुधार्थ यानी क्या होता है? भूख से पीड़ित, न किंचिदपि आहार प्राप्तवान कोई भी भोजन प्राप्त नहीं करता है। कि किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था, वह इधर उधर घूमता हुआ, किसी दिन वह इधर उधर घूमता हुआ कि भूख से पीड़ित कोई भी भोजन प्राप्त नहीं करता है। तत् सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्टया से आचिंत्यत कि तत् यानी तभी, सूर्यास्त समय, सूर्य के अस्त होने के समय या शाम के समय, एका महती गुफा दृष्टया से आचिंत्यत, एक महती यानी बड़ी सी, विशाल गुफा देखकर, गुहा यानी गुफा देखकर, दृष्टया यानी देखकर, से आचिंत्य वह सोचता है कि शाम के समय एक विशाल गुफा देखकर वह सोचता है, नूनम एतस्या गुहाया रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति। नूनम यानी निश्चय ही, एतस्या यानी इस गुफा में, रात्रो यानी रात्रि में, कोऽपि यानी कोई, जीव आगच्छति यानी आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। देखो, निगूढ़ो भूत्वा यानी होता है ठहर कर या रुक कर। अतः अत्रैव यानी यहाँ रुक कर, तिष्ठामि इति यहाँ रुक कर बैठता हूँ। तो देखिए क्या हो गया। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। वह एक दिन इधर उधर घूमता हुआ, भूख से पीड़ित, कोई भी आहार या भोजन प्राप्त नहीं करता है, और उसे शाम के समय या सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देती है। वह सोचता है कि निश्चय ही एतस्या गुफाया, कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आएगा, अतः मैं यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा यानी छिप कर बैठता हूँ। देखिए आगे क्या है। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे यानी कुछ समय पश्चात, गुहाया स्वामी यानी कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल यानी होता है गीदड़,
दधिपुच्छ नाम का गीदड़ समागच्छत वहां आता है, कि कुछ समय पश्चात गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ वहां आता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायाम परिविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। वह जहां देखता है, यावन यानी जहां देखता है, पश्यति देखता है, तावत वहां तक, सिंह पद पद्धति यानी कि शेर के पैरों के निशान, गुहाया प्रविष्ठा दृश्यते कि गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, न च बहिरागता न कि बाहर आते हुए, कि वह जहां तक देखता है वहां तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। श्रृंगाल अचिंत्य, तो गीदड़ सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मर गया। विनष्टो अस्मि यानी कि विनाश हो गया, अरे मेरा तो विनाश हो गया, मैं तो मर गया। नूनम अस्मि बिले सिंह अस्तिति तर्क्यामि, नूनम यानी निश्चय ही, अस्मिन बिले इस बिल में, सिंह अस्तिति निश्चय ही इस बिल में शेर है, तर्क्यामि कि मेरा ऐसा विचार है कि निश्चय ही इस बिल में शेर है, तत्किम करवाणी तो क्या किया जाए, एव विचिंत्य ऐसा सोच कर। देखो नून क्या कह रहा है, नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति वितर्क्यामि कि मैं सोचता हूं कि निश्चय ही इस बिल में शेर है, तत्किम करवाणी तो क्या किया जाए, एव विचिंत्य ऐसा सोचकर। दुरस्थ रव कर्तुमारब्ध भो बिल, दुरस्थ रव कर्तुमारब्ध यानी कि दूर खड़ा होकर, दूर खड़ा होकर, दुरस्थ यानी दूर, रव यानी खड़ा होकर, कर्तुमारब्ध यानी कि आवाज लगाता है। भो बिल, हे बिल, अरे बिल, अरे बिल या हे बिल, हे बिल, किम न स्मरसी, किम न स्मर्यसि यन्म्यातव्या सह समय कृतो अस्मि अस्ति, किम न स्मरसी क्या तुम्हें याद नहीं, किम न यानी क्या तुम्हें, स्मरसी यानी याद नहीं, यन्मया तव्या सह समय कृतो अस्ति, समय यानी होता समझौता, यन्मया तव्या यानी जो मेरे और तुम्हारे बीच समझौता हुआ है, कि हे बिल, कि हे बिल, हे बिल क्या तुम्हें याद नहीं जो मेरे और तुम्हारे बीच समझौता हुआ है, समय यानी समझौता, कृतोस्मि यानी हुआ है। यत यदा अहम बहायत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकार्यसि। तो क्या कहता है कि हे बिल क्या तुम्हें याद नहीं जो तुम्हारे और मेरे बीच समझौता, समय यानी होता समझौता हुआ है। यत यदा अहम जब कभी भी मैं, यत यदा अहम यानी जब कभी भी मैं, बहायत प्रत्यागमिष्यामि कि जब कभी भी मैं बाहर से आऊंगा, तदा त्वं माम आकार्यसि यानी कि तब तुम मुझे, आकार्यसि यानी बुलाओगी या पुकारोगी, जब कभी भी मैं बाहर से आऊंगा तब तुम मुझे पुकारोगी। क्या कह रहा है कि हे बिल, अरे बिल क्या तुम्हें याद नहीं जो तुम्हारे और मेरे बीच समझौता हुआ है कि जब कभी भी मैं बाहर से आऊंगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं माम न आवाहयसि तर्हि अहम द्वितीय बिले यास्यामि इति, कि यदि त्वं माम न आवाहयसि यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तरहि तब अहम द्वितीय बिले यास्यामि तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। क्या कहता है कि हे बिल क्या तुम्हें याद नहीं जो हमारे दोनों के बीच समझौता हुआ है कि जब कभी मैं बाहर से आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी, और अगर तुम नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सब सुनकर, एतत् श्रुत्वा यानी सुनकर, सिंह अचिंत्यत शेर सुनता है, शेर सोचता है, अचिंत्यत यानी सोचता है। नुनमे सा गुहाया स्वामिन सदा समावाहन करोति परंतु मद भयात न किंचित वदति, कि नूनमेसा यानी निश्चय ही, गुफा स्वामिनम सदा समावाहन करोति कि निश्चय ही यह गुफा हमेशा अपने स्वामी का आवाहन करती है या अपने स्वामी को बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से कुछ नहीं कर रही, नहीं बोल रही है। कि एतत् क्या कह रहा है, अथ एतत् श्रुत्वा यह सब सुनकर शेर सोचता है कि निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है, परंतु मेरे भय से यह कुछ नहीं बोल रही है।
अथवा सावधि उच्यते। इसीलिए कहा जाता है भैसन्त्र मनसा हस्तपादादिक्य भैसन मंत्र मनसा हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। कि भय से संतृप्त व्यक्ति के मन, भयभीत व्यक्ति के मन, भय से संतृप्त व्यक्ति के मन या भयभीत व्यक्ति के मन, इसका कुछ इस प्रकार होगा कि भय संस्कृत मनसा, कि मन से भयभीत व्यक्ति के हस्तपादादि का, हाथ और पैर की क्रियाएं प्रवर्तते यानी कि ठीक से नहीं करते हैं। कि भय से भयभीत मन वाले व्यक्ति के हाथ और पैर की क्रियाएं भी ठीक से नहीं होती है। न वाणी च, और न ही वाणी भी ठीक से कार्य करती है। वेप्थुश्चाधिको भवेत्, और वाणी में भी कंपन होता है, यानी कि वाणी भी ठीक से नहीं चलती है और उसमें कंपन होता है। देखते हैं आगे क्या है। तद अहम अस्य आवाहन करोमि। देखो पीछे क्या बात हुई थी कि पर भाई ये बिल अवश्य अपने स्वामी को पुकारता है, परंतु मेरे भय से यह इसे पुकार नहीं रहा है। तो तद अहम तस्य आवाहन करोति, तो मैं उसका आवाहन करता हूँ। एवं स बिले प्रविश्यति स भोज्य करिष्यामि, और जैसे ही, यानी कि तो मैं उसका आवाहन करता हूँ। एवं स बिले प्रविश्यति, और वह जैसे ही बिल में प्रवेश करेगा, मैं भोज्य भविष्यति, और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा स्नहालस्य आवाहनं करोति। ऐसा सोचकर, एवं स बिले प्रवेशति भोजन करिष्यामि, मैं उसका भोजन कर लूंगा। इतस्त विचार्य, यह सोचकर, सिंह सहसा स्नहालस्य आवाहनं करोति, शेर अचानक सियार का आवाहन करता है। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वना सा गुहा उच्चे श्रृंगालम आहावती, कि शेर की उच्च गर्जन से, कि शेर की ऊंची गर्जना से, शेर की उच्च आवाज में गर्जना से या गूंज से, उच्च आवाज की या शेर की गर्जना की गूंज से, सा गुहा यानी कि वह गुफा, उच्चे श्रृंगालम आवाहती, ऊंची आवाज में से गीदड़ का आवाहन करती है। अनेन अन्येपि पशु भय अभवत्, इससे अन्य पशु भी भयभीत हो जाते हैं। अनेन अन्य पशु, यानी कि अन्य पशु भी, इससे अन्य पशु भी, इससे अन्य पशु भी भयभीत हो जाते हैं। श्रृंगालो अपि तत्दूर पलायमान इम पठत, और गीदड़ भी दूर भागते हुए, पलायमान यानी भागते हुए यह पड़ता है। अनागतम ये कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम वने यत्र समस्तते समागता जरा विलच्य वाणी न कदापि में श्रुता। क्या कह रहा है कि अनागतस्य ये कुरुते, यानी कि आने वाले कल या विपदा का, स कुरुते ये शोभते, जो आने वाले कल का उपाय कर ले, वह जग में शोभा पाता है या संसार में शोभामान होता है, सुशोभित होता है। स सोच्यते यो न करो त्यानागतम, और जो इसका उपाय ना करे उसका विनाश निश्चित है। वने अत्रम संस्थ समागता जरा, कि इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। जरा यानी क्या होता है? बुढ़ापा। कि वनत्रे समस्त संसस्य समागता जरा, कि इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, और मेरे द्वारा यहाँ पर, लेकिन मेरे द्वारा यहाँ पर कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई है, लेकिन मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई है। तो देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है। आगे ये शब्दार्थ है, आप लोगों ने याद कर ही लिए होंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी कर लीजिएगा। और अब अपन नेक्स्ट क्लास में तीसरा चैप्टर जो है उसके हिंदी याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।